क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर दैट स्टोर बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि लीवर ने प्रोड्यूस किया हुआ बाइल स्टोर करके रखता है। इसके ऑप्शन है स्टमक, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रेंड, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, यह देखने से पहले मैं आपको यह डायग्राम दिखा रही हूँ। यह लीवर के डायग्राम है। इसमें लीवर के 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ये जो है यह फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है जो कि ये दोनों लोब्स को सेपरेट रखता है। यहाँ ये बाइल डक्ट से फ्रेंड, ये जो दिखाई दे रहे हैं यह बाइल डक्ट से, हिपैटिक डक्ट ये ऊपर से आने वाली हिपैटिक वेन है, और यहाँ ये गॉल ब्लैडर है जहाँ ये बाइल डक्ट जो कुछ लीवर में जो कुछ बाइल प्रोड्यूस होता है वो स्टोर करने का काम किया जाता है। दैट मीन्स हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an enzyme that breaks down fat in small intestine। ऐसा कौन सा एंजाइम है फ्रेंड जो कि फैट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। यहाँ नोट डाउन कीजिए, फैट्स को ब्रेक डाउन करना है, मीन्स यह एंजाइम जो होगा वह रिलेटेड टू फैट होने वाला है या लिपिड से रिलेटेड होने वाला है। ऑप्शन है लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। इसका करेक्ट आंसर है लाइपेज। लाइपेज यह एंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अमाइलेज कौन सा एंजाइम है? अमाइलेज यह हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में सीक्रेट होता है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है? यहाँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी फंक्शन पता होने चाहिए, तभी आप यह क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। Absorption of the nutrient, elimination of the waste, regulation of body temperature, mechanical and chemical breakdown of the food। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर यह फंक्शन किसका है आपको पता है? यह फंक्शन होता है हमारे ब्लड का या सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है। बाकी जो फंक्शन है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के है। एब्सॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्प्शन करता है। एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, वेस्ट जो मटेरियल हमारे बॉडी में फॉर्म हो रहा है उसे एलिमिनेट करता है। मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन करता है फूड मटेरियल का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा एंजाइम है जो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। इसका करेक्ट आंसर है अमाइलेज। अमाइलेज यह एंजाइम होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। फ्रेंड, डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी थरोली डायग्राम आपको करके रखनी है और यहाँ आने वाले जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रेशन और उनके फंक्शन भी आपको करके रखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा है जो कि पार्ट नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन का? डियोडिनम, जेजुनम, इलियम या कोलॉन। इसका करेक्ट आंसर है कोलॉन। कोलॉन यह स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता है फ्रेंड। डियोडिनम, जेजुनम या इलियम ये तीनों भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। कोलॉन यह लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर इन डाइजेशन। लीवर का डाइजेशन में कौन सा फंक्शन नहीं है? नहीं है, नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए फ्रेंड, जहां नॉट आ रहा है वह ठीक से पढ़िए। आपको फंक्शन पता होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे फंक्शन दिए हैं और करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है फ्रेंड वह लीवर में नहीं होता है, वहां बाइल प्रोड्यूस किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट किया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस का, कहा लीवर में। सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम इसका फंक्शन नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन नहीं है? एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर, एब्सॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर है डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। ये बाकी जो फंक्शन है एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर, एब्सॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसका एलिमिनेशन करना, ये पूरे फंक्शन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। बट
डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन जो होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is hormone that stimulate the secretion of gastric juice in the stomach? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए वह स्टिमुलेशन देता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है, हार्मोन है? इसका ऑप्शन है सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसाइटोकाइनिन, सोमैटोस्टैटिन। तो इसका करेक्ट आंसर है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन यह हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन करने के लिए वहां के जो सेल्स होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्सॉर्प्शन? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि एब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है? यहाँ ऑप्शन है विलाय, र्यूगी, प्लाइसिस सर्कुलरी, माइक्रोविलाय। इसके लिए जानने के लिए यह डायग्राम में आपके सामने लेके आई हूँ जो कि टीएस है हमारे इंटेस्टाइन का, यहाँ ल्यूमेन है ये इंटेस्टाइन की, ये विलाइस है, यह म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, देन मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा, ये पूरे लेयर होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो यहाँ एब्सॉर्प्टिव एरिया इंक्रीज करने वाला पार्ट कौन सा है फ्रेंड? ये जो है विलाय है, मतलब करेक्ट आंसर हो जाता है विलाय। विलाय क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्टिव एरिया जो होता है उसे इंक्रीज करने का काम करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इन अ स्टमक? स्टमक में प्रोटीन ब्रेक डाउन करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। इसका करेक्ट आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन होता है जो कि स्टमक में प्रोटीन ब्रेक डाउन करने का काम करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन दैट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल? कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, इन्हें रिलीज करने के लिए कौन सा हार्मोन स्टिमुलेशन देता है? सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसाइटोकाइनिन, सोमैटोस्टैटिन। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलेसाइटोकाइनिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस? कौन सा है जो कंपोनेंट नहीं है पैंक्रियाटिक जूस का? लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन या ट्रिप्सिन? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड पेप्सिन। यह पैंक्रियाटिक जूस का पार्ट नहीं है, बाकी सभी पैंक्रियाटिक जूस के पार्ट्स है, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a digestive enzyme that break down fats into fatty acid and glycerol? ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन करता है फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में? लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड लाइपेज। लाइपेज यह एंजाइम होता है जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। देन next question is which of the following is hormone that stimulate the release of pancreatic juice with a high bicarbonate ion concentration? High bicarbonate ion concentration से related पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसाइटोकाइनिन, सोमैटोस्टैटिन। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन होता है जो पैंक्रियाटिक जूस को हाई बाइकार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a process by which nutrient are taken into blood stream from the small intestine? न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे हम जो फूड मटेरियल ले रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वह ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को एब्सॉर्प्शन कहा जाता है, ना कि डाइजेशन, एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन भी नहीं कहा जाता है, उसे एब्सॉर्प्शन कहा जाता है। The next question है which of the following is hormone that inhibit the secretion of gastric juice in a stomach? इनहिबिट करता है, कौन सा हार्मोन इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस को जो कि स्टमक में हो रहा है? सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसाइटोकाइनिन, सोमैटोस्टैटिन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि इनहिबिटर का काम करता है, मतलब उस प्रोसेस को रोकने का काम, इनहिबिट करना मतलब रोकने का काम करता है?
तो उसका करेक्ट आंसर है सोमैटोस्टैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ बाइल दैट एड्स इन डाइजेशन ऑफ द फैट। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है बाइल का जो कि डाइजेशन ऑफ द फैट्स के लिए यूजफुल होता है? बाइकार्बोनेट आयन, बिलिरुबिन, कोलेस्टेरॉल, बाइल एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है बिलिरुबिन होता है जो कि डाइजेशन ऑफ द फैट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the process by which undigested material is eliminated from the body। undigested material बॉडी से एलिमिनेट करने वाली जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। उसे एलिमिनेशन कहा जाता है जिससे थ्रोन आउट किया जाता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। The next question है which of the following is a hormone that stimulate the release of bicarbonate ion from the pancreas to neutralize stomach acid in a small intestine। ऑप्शन है सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसाइटोकाइनिन, सोमैटोस्टैटिन। इसका करेक्ट आंसर है सिक्रेटिन। The next question है which of the following is a component of the gastric juice। गैस्ट्रिक जूस का कौन सा कंपोनेंट होता है? बाइल, पेप्सिनोजेन, बाइकार्बोनेट आयन, ट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर है पेप्सिनोजेन। The next question है which of the following is structure that regulate the flow of material between the small intestine and large intestine। कौन सा स्ट्रक्चर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट होता है और वह रेगुलेशन का काम करता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, इलोसिकल वॉल्व, इसोफेजियल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर कौन सा होता है? यह इलियोसिकल वाल्व होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के बीच होता है और वहां के मटेरियल्स को वह रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? ऑप्शन है लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो करेक्ट आंसर है अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। Then next question है which of the following is hormone that stimulate the release of bile from the gallbladder। स्टिमुलेशन देता है यह हार्मोन जो कि बाइल सीक्रेट रिलीज करता है गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर में स्टोर किया हुआ बाइल होता है और उसे रिलीज करने के लिए कोई हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेशन देता है। सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसाइटोकाइनिन, सोमैटोस्टैटिन। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलेसाइटोकाइनिन। The next question है which of the following is process by which waste product are removed from the body। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव किया जाता है? डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस से हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह रिमूव किया जाता है। The next question है which of the following is structure that prevent food from the entering the trachea during the swallowing। एपिग्लोटिस, इसोफेगस, पाइलोरस, कार्डिया, स्फिंक्टर। इसका करेक्ट आंसर है एपिग्लोटिस। कौन सा स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करता है फूड मटेरियल हमारे ट्रैकिया से रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से उसे बचाता है, प्रिवेंट करता है? तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है? एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे फूड मटेरियल को डाइजेस्टिव ट्रैक में एंटर कराता है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करने से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग। कौन सी साइट है जो गैस एक्सचेंज करवाती है लंग्स से? मतलब लंग्स में वो कौन सा पार्ट है जहां एग्जैक्ट गैस एक्सचेंज होता है? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल या अल्वियोलाई। इसका करेक्ट आंसर है अल्वियोलाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है the respiratory pigment that is responsible for carrying oxygen in the RBCs is called hemoglobin, myoglobin, chlorophyll या cytochrome। इसका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। फ्रेंड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हमारे आरबीसीज में जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है गैसेस एक्सचेंज दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वह कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसीज में होता है।
Then next question is the respiratory pigment that is responsible for carrying oxygen in a muscles. Muscles में कौन सा पिगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल या साइटोक्रोम। करेक्ट आंसर है मायोग्लोबिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन इन विच द ब्लड पीएच बिकम टू हाई ड्यू टू द डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इज। कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होने के लिए ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पीएच बहुत ही हाई हो जाता है? रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका करेक्ट आंसर है रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होता है जिसमें पीएच बहुत ज्यादा हो जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है the maximum amount of air that can be breathed in or out of the lung is called tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume या vital capacity। इसका करेक्ट आंसर है vital capacity। The next question है the process by which carbon dioxide is transported in the blood। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? dissolve CO2 transport, कार्बेमिनो ट्रांसपोर्ट, बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट या ऑल ऑफ अबाउ। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम दैट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोनिक एसिड इन रेड ब्लड सेल। ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड्स में, जो प्रोसेस होती है रेड ब्लड सेल्स में? कार्बोनिक अनहाइड्रेस, कार्बोनिक ऑक्सीडेज, कार्बोनिक डिहाइड्रोजनेस, कार्बोनिक आइसोमरेस। इसका करेक्ट आंसर है कार्बोनिक अनहाइड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सहेलेशन इज। कितने अमाउंट जो होती है एयर की जो एक्सहेल की जाती है फोर्सफुली नॉर्मली, उसे क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या वाइटल कैपेसिटी। इसका करेक्ट आंसर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है जो कि एक्सहेल किया जाता है नॉर्मली फोर्सफुली एयर में। इसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैस एक्सचेंज, वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन या सर्कुलेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स में, लंग्स टू टिश्यू में किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टिश्यू से लंग्स में। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को सर्कुलेशन कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द ब्लड and the tissue is depend on the concentration gradient of oxygen and carbon dioxide and nitrogen, nitrogen and oxygen and water vapors। correct answer है oxygen and carbon dioxide। the next question है the total volume of air that can be exhaled from the lungs after a maximum inhalation is called। ऐसा उस टोटल वॉल्यूम को क्या कहा जाता है जो मैक्सिमम एक्सलेशन के बाद मैक्सिमम इनहेलेशन होती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका करेक्ट आंसर है वाइटल कैपेसिटी उसे कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन इन व्हिच द एयरवे बिकम नैरो एंड इन्फ्लेम्ड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, निमोनिया। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है जिसमें एयरवे नैरो हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फ्लेम मतलब उसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ब्रीदिंग करने के लिए डिफिकल्टी हो जाती है। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को अस्थमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द टिश्यू कैपिलरीज एंड द सेल इज कॉल्ड। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है टिश्यू कैपिलरीज में और सेल्स में, उसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। इस कंडीशन को
इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है the enzyme that catalyze the conversion of carbon dioxide and water into the carbonic acid in the red blood cells, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन, ये जो एंजाइम होता है उसे कार्बोनिक अनहाइड्रेस कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है फ्रेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी सेंटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथ इज लोकेटेड इन द मेडुला एब्लोंगेटा, pons, cerebral cortex, hypothalamus. मेडुला एब्लोंगेटा इज द करेक्ट आंसर। रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए क्या, रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथ, इसे कंट्रोल करने वाला एरिया है ब्रेन का मेडुला एब्लोंगेटा। The next question is which of the following is gas that is produced during the aerobic respiration and diffused into the blood from the tissue? वो कौन सी गैस है जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वह प्रोड्यूस होती है और डिफ्यूज होती है ब्लड में फ्रॉम द टिश्यू, टिश्यू से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। उसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द अल्वियोलाई एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज इज कॉल्ड। एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का अल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज में, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन? इस कंडीशन को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। The next question is which of the following is a muscles that contract to increase the volume of the thoracic cavity during the inhalation? Diaphragm, abdominal muscle, intercostal muscle, ग्लूटियल मसल। इसका करेक्ट आंसर है डायफ्रागम। कौन सा मसल्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम वह इंक्रीज कर देता है जब हम इनहेलेशन करते हैं, उस पार्ट को डायफ्रागम कहा